तो पहली बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे, जो आपको बता दें कि एम्बुलेंस की पोल खोलने वाले जो आप सुप्रीमो पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीते दिनों ही पप्पू यादव ने बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के एम्बुलेंस को लेकर सवाल उठाए थे। पप्पू यादव ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और कहा कि कोरोना काल में जिंदगियां बचाने के लिए अपनी जान हथेली पर रख जूझना अपराध है, तो हाँ, मैं अपराधी हूँ। पीएम साहब, सीएम साहब, दे दो फांसी या भेज दो जेल, झुकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, लोगों को बचाऊंगा, बेईमानों को बेनकाब करता रहूंगा। तो वहीं पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद अब बिहार सरकार ने अपनों पर सवाल खड़े किए हैं। हम संरक्षक जीतन राम मांझी ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए। पुलिस ने कार्रवाई की है, पता नहीं क्या मामला है, लेकिन जैसा कि मुझे जानकारी हुई है, शायद लॉकडाउन उल्लंघन का मामला है। मैं समझता हूं कि जो जनप्रतिनिधि हैं या इतने बड़े ओहदे पर रहे हैं, उन्हें लॉकडाउन का पूरा पालन करना चाहिए। कोरोना का के लिए जो गाइडलाइन जारी हुआ है, जो प्रोटोकॉल है, उसका पूरा पालन करना चाहिए, क्योंकि वो उदाहरण बनते हैं, लोग उनका अनुकरण करते हैं। और कोरोना की इस जंग में जब हम इसके गाइडलाइन का पालन करेंगे तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे। और इसलिए मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से इसका पालन करना चाहिए और सबको मतलब उस हिसाब से रहना चाहिए जिससे संक्रमण नहीं फैले। और यहाँ वहाँ बराबर भटकते रहने से, जाते रहने से संक्रमण फैलेगा और इससे संकट में आएगा। जो सच्ची आवाज को रोके वो दीवार गिरेगी, काले कानूनों की जननी ये सरकार भी गिरेगी। सरकार लॉकडाउन तोड़ने के आड़ में जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उस आवाज को दबाना चाहती है, केस करती है, मुकदमा करती है, गिरफ्तारी करती है। नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी ने पिछले लॉकडाउन में जब जनता की मदद के लिए बाहर निकले थे तो आधा दर्जन से ज़्यादा मुकदमा तेजस्वी यादव जी पर कर दिया गया था। ये हिटलर शाही और तानाशाही सरकार का नहीं चलेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा। तो पप्पू यादव को लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में अरेस्ट किया गया है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार गौतम और जेडीयू से हमारे साथ संतोष कुमार जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है संतोष जी आपका। गौतम, पहला सवाल आपसे लेना चाहेंगे, जिस तरीके से ये पूरा मामला देखने को मिल रहा है, पप्पू यादव ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं, तमाम मुद्दों को उठाते हैं और उसके बाद जब एम्बुलेंस का मुद्दा उठाया जाता है और अब उन पर कार्रवाई की जा रही है, मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए अभी अभी एक सुगबुगाहट सी हुई है और गांधी मैदान थाने के अंदर जो सुगबुगाहट है बहुत तेज़ी से है और अचानक से तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो अलर्ट हो गए हैं। और आपको बता दें कि किस तरीके से अंदर में गांधी मैदान के अंदर में पप्पू यादव को रखा गया है और अचानक से तमाम कार्यकर्ताओं को अंदर बुलाया गया है या फिर ये अंदर जा रहे हैं तमाम जो कार्यकर्ता है। क्या हुआ, क्या सूचना मिली कि अंदर जा रहे हैं, क्या हुआ? जेल भेज रहे हैं। जेल भेज रहे हैं। तो अभी तक की बड़ी खबर आपको बता दें कि पप्पू यादव को जेल भेजने की पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको बता दें कि अंदर से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इस वक्त पटना के गांधी मैदान से पप्पू यादव को जेल भेजा जाएगा। आपको बता दें तमाम कार्यकर्ता इस वक्त पटना के गांधी मैदान के बाहर खड़े हैं और अभी अभी की ब्रेकिंग खबर है, इस वक्त की बड़ी खबर की पप्पू यादव को पहले नजरबंद किया गया, उसके बाद उनको गांधी मैदान थाने लाया गया और उसके बाद सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यह बताया जा रहा है कि पप्पू यादव को जेल भी भेजा जाएगा। यानी कि अब ये पूरा मामला पप्पू यादव को कहीं ना कहीं महंगा पड़ा, क्योंकि लॉकडाउन उल्लंघन मामला, इसके साथ ही एम्बुलेंस उद्भेदन मामला, तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के इस मामले को लेकर के सरकार जो है
प्रशासन जो है हमें एक्टिव हुई और अचानक से पप्पू यादव को पहले घर में नज़रबंद किया गया, उसके बाद वहां से सीधा पटना के गांधी मैदान लाया गया, जहां पर तमाम कार्यकर्ता उनके आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अभी की बड़ी खबर बता दें आपको कि सूत्रों के हवाले से अंदर से खबर आ रही है कि पप्पू यादव को जेल भेजा जा सकता है। यानी लॉकडाउन उल्लंघन मामले में बहुत बुरी तरीके से फंस गया पप्पू यादव, या यूँ कहे कि जिस तरह से उन्होंने एम्बुलेंस का उद्भेदन किया है, जिसके कारण तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो पप्पू यादव के समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन अंदर क्या खबर? अंदर की खबर तो नहीं पता। मैं महिला विकास मंच से वीना मानवी। जो अभी हुआ वो शर्मसार है, इंसानियत नहीं मानवता का हनन है। चूँकि हम इसलिए यहाँ आए हैं क्योंकि लगा कि ये वक्त सही नहीं था उनकी अरेस्टिंग का। उनके पुराने केसेस को खंगाला जा रहा है, ये वक्त सही नहीं है। आप खंगालिए, इतने दिन से सो रही थी क्या सरकार? इतने दिन से सो रही थी। आज थोड़ा सा उनको उंगली क्या की कि बस बेचैनी हो गई, कितनी गलत बात है। दुनिया समझ रही है कि किस लिए ये सब हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है। अरे भाई, आप अपनी कमियों को पहचानिए। अगर आपको की कमी कोई बता रहा है तो उसको सुधार कीजिए। इसमें यहाँ कोई मुद्दा ही ये नहीं है, पॉलिटिकल मुद्दा तो अभी है ही नहीं, अदरवाइज मैं यहाँ क्यों आती। चूंकि ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, अभी हम सबको एक दूसरों को मदद करनी है। वो क्या कर रहे थे? जा रहे थे, चीज़ें देख रहे थे, हम भी देख रहे थे टीवी में, ऐसा नहीं देख रहे थे, बता रहे थे। जैसे जैसे वो बता रहे थे, वो लगातार गुहार लगा रहे हैं कि हमें सरकार के कामों के साथ जोड़िए। तो ठीक है, उनके नेता नहीं निकल रहे थे, फिलहाल चीज़ों को संभालना था कोरोना काल में। ये कहीं ना कहीं खुन्नस तो नहीं था कि उनके नेता नहीं निकल रहे थे इसलिए इनको अरेस्ट किया जाए? देखिए, एक तो वो जो बिहारी कहावत है, हम करबो ना करम तोरा करबो ना दे, मरबो चाहे कुछो करबो। तो वही बात है, आम जनता मर रही है, जो कर रहा है उसको भी मार डालो ताकि हमारी कमियां सामने ना आए। तो इसकी पूरी महिला विकास मंच टीम इसकी निंदा करती है और करती रहेगी। मेरी सारी अध्यक्ष गाड़ियां में बैठी हुई हैं, मैं तुरंत गाड़ी लेके अभी यहाँ पहुंची हूँ। अंदर पप्पू यादव जी बैठे हुए हैं। ठीक है, उनका अंदर क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है और शायद बिहार के अभी हर व्यक्ति को दुख होगा कि ऐसा कोई गुनाह ना तो उन्होंने अभी तोड़फोड़ मचाई थी, ना कुछ वो हुआ था, कुछ तो नहीं हुआ था ऐसा। जब डाकबंगला पे तोड़फोड़ मचती उस समय तो अरेस्टिंग आप नहीं करते हो। अभी ऐसा क्या हो गया जो आपने अरेस्टिंग कर दिया? कारण तो बताओ। वही रूडी जी की एम्बुलेंस, इसलिए अरेस्टिंग हो गई? क्या गुनाह है क्या बताना? लाशें दिखा देना गुनाह है क्या? मैं भी तो गई तो खाजकल्ला घाट पे, ऑडियो वायरल हुआ, मेरा वीडियो वायरल हुआ, तो क्या हो गया? कहीं कमी देखे तो उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? मुझे ये समझ में नहीं आता हमारा सरकार कैसा हो गया है, उसको ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि भाई जो कमियां हैं उसको सुधारिए। लोग मर रहे हैं और आप जो है अपने बस सत्ता के चक्कर में जो है सबको मार रहे हैं। दुख इसी बात का है और सही में निंदा करती हूँ। अभी तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी एकजुट है। जीतन मांझी ने भी इनके अरेस्टिंग को दुखद करार दिया। गौतम जी आपको रोकना चाहेंगे, संतोष जी से सवाल लेना चाहेंगे। संतोष जी, जिस तरीके से पप्पू यादव ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे थे, तमाम मुद्दों को उठा रहे थे, अस्पतालों भी जा रहे थे और लोगों की जो समस्याएं हैं उससे सरकार को रूबरू करा रहे थे, जब एम्बुलेंस का मुद्दा उठा, बीजेपी सांसद पर बात आई, उसके बाद अब उन पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। देखिए, लॉकडाउन का मामला है, प्रशासन अपना काम कर रहा है जी। और लॉकडाउन सरकार क्यों लगाता है? लॉकडाउन इसीलिए लगाता है ना कि बहुत कम से कम लोग सड़क पर निकले, बेवजह सड़क पर नहीं निकले, जिससे के कारण लॉकडाउन का फायदा भी नजर भी आने लगा। बिहार में रिकवरी रेट ज्यादा हुआ है। लेकिन संतोष जी, ये सिर्फ कुछ दिनों की बात नहीं है, महज कुछ दिनों की बात नहीं है, बहुत टाइम हो चुका है जब से पप्पू यादव पहुंच रहे हैं। वो अस्पताल भी पहुंचे हैं इसी बीच। नहीं, अस्पताल गए, बहुत लोगों को सुविधा मुहैया भी कराए हैं, इसके लिए पप्पू यादव जी को धन्यवाद है। लेकिन जब से लॉकडाउन लगा बिहार में और वो बाहर निकल रहे थे, सरकार बार बार कह रहा था कि लॉकडाउन में किसी को निकलना नहीं है, प्रशासन उनको बार बार चेता रहा था, जाके कह रहा था कि लॉकडाउन में आप बाहर नहीं निकले, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा है, आपको भी खतरा है और दूसरे को भी खतरा है। पर फिर भी पप्पू यादव बाहर निकल रहे थे लॉकडाउन के दौरान। तो लॉकडाउन के दौरान जो लॉकडाउन का कानून का उल्लंघन होता है, कोरोना का जो उल्लंघन केस बना है, उसके तहत पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार पुलिस की है। पुलिस अपना काम कर रहा है। पुलिस सड़क पर हर लोग
जो भी बेवजह निकल रहे हैं उनको फाइन करना। संतोष जी, सिर्फ पप्पू यादव नहीं है जो बाहर जा रहे हैं और ये तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं, कई सामाजिक संस्थाएं भी हैं। तेज प्रताप यादव को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, और क्या पप्पू यादव को समझाइश देकर नहीं छोड़ा जा सकता था? जेल भेजने की जो खबर अभी सामने आ रही थी और पुराने उनके जो रिकॉर्ड है उसको खंगाला जा रहा है, क्या ये सही समय है इसका? देखिए सही है, अभी कोरोना काल है, कोरोना काल में सब लोग को बच के रहना है। चाहे पप्पू यादव हो चाहे तेज प्रताप यादव हो, जो भी गलती करेंगे तो कानून उसके पर काम करेगा। तेज प्रताप यादव अगर गलती करते हैं, वो अपने क्षेत्र में गए थे तो गलती करते हैं तो उन पर कानून कार्रवाई करेगी। लेकिन लॉकडाउन सरकार इसीलिए लगाता है कि जनता को राहत मिले और जनता कम से कम आदमी लोग मिले, पब्लिक मास जो कम्युनिकेशन है उसको कम हो, जिसका फायदा भी हम लोग को बिहार वासियों को मिल रहा है। सरकार ने लॉकडाउन लगाया था, कोरोना का संक्रमण कम हुआ है, रिकवरी रेट ज्यादा हुआ है। अभी अफरा तफरी जो का माहौल जो पटना में था ऑक्सीजन के लेके, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लेके, वो बहुत हद तक कम हुआ है। इसीलिए लॉकडाउन में सरकार का सफल रहा है और भी आगे भी सरकार लॉकडाउन करके बिहार की जनता को हर जी संतोष जी, ठीक है, सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, फायदा हो रहा है, रिकवरी रेट बढ़ रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है यहाँ पर कि जब बीजेपी सांसद पे बात आई है, एम्बुलेंस का जब मुद्दा उठाया पप्पू यादव ने, उसके बाद ही कार्रवाई क्यों हुई? क्या इतने लंबे समय से पप्पू यादव जब बाहर जा रहे थे तब सरकार को नहीं दिखा? बीजेपी सांसद का कोई इस तरह का मामला ही नहीं, लॉकडाउन का उल्लंघन का मामला है। बीजेपी के सांसद एम्बुलेंस उनके घर पर रखा हुआ था, उनके कहाँ ऑफिस में रखा हुआ था, ये अलग मामला है। वहाँ का छपरा का मामला ये अलग मामला है। अब पप्पू यादव जी का लॉकडाउन उल्लंघन का मामला वो अलग मामला है, वहाँ भी उन पर केस हुआ है, छपरा में भी उन पर केस, पप्पू यादव पर केस हुआ है, वह अलग है। और पटना में जो लॉकडाउन के दौरान कई हॉस्पिटल वगैरह चाहे जहां भी पप्पू यादव जा रहे थे, ये लॉकडाउन को बराबर लगातार उल्लंघन कर रहे थे, कानून को हाथ में ले रहे थे। इसके लिए पटना पुलिस गिरफ्तार की है और गिरफ्तार करके पप्पू यादव को गिरफ्तार की है। तो इससे क्या है, जो लॉकडाउन में कोई भी लोग निकलेंगे, हम भी निकलेंगे तो गिरफ्तार किए जाएंगे। जी संतोष जी, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। गौतम जी, आपसे सवाल पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से कहा जा रहा है संतोष जी के द्वारा कि ये लॉकडाउन उल्लंघन का जो मामला है पप्पू यादव का, ये अलग है, इस पर अलग कार्रवाई हो रही है, और जो बीजेपी सांसद का मामला है ये अलग है, इस पर अलग जो मुद्दा है ये अलग मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि जब बीजेपी का ये मुद्दा उठाया गया है, एम्बुलेंस का मुद्दा उठाया गया है, तभी क्यों उस पर कार्रवाई हुई है, तभी क्यों पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है? बिल्कुल, और ये जाहिर सा सवाल है कि जब कोरोना का फेज 1 था उस वक्त भी पप्पू यादव बाहर निकले थे, तब आपने उनको लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में जेल क्यों नहीं भेजा? दूसरा सवाल यह है कि इस फेज में भी जब वो पहले दिन से बाहर निकल रहे थे तो जब पुलिस को एक्शन लेना था तो वो पहले ही दिन ले लेती। तीसरी बात, जब ये मामला तब तूल पकड़ा है जब उन्होंने बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के आवास से, उनके दलान से जब एम्बुलेंस की रिकवरी हुई, एम्बुलेंस के बारे में उन्होंने उद्भेदन किया, तब जाकर के ये पता चला और तब जाकर के ये पूरा मामला तूल पकड़ता है और उन्होंने एफआईआर भी वहाँ करवाया। मतलब अभी उस मामले से जोड़ा नहीं जा रहा, लेकिन इनके बहुत पुराने मामले भी खंगाले जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो इनके पुराने मामले खंगाले जा रहे हैं, लॉकडाउन उल्लंघन भी मामला जुड़ेगा और इसके साथ ही बीजेपी प्रकरण को भी जोड़ा जाएगा। यानी कि एक पप्पू यादव जिन्होंने एक, आपको याद होगा राजधानी पटना में जिस वक्त पानी हो गया था, उस वक्त भी पप्पू यादव जब सड़कों पर निकल करके लोगों की मदद कर रहे थे, तो उस वक्त इन्होंने इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की? ये कह सकते थे कि कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है पप्पू यादव को फंसाने की और रोकने की। कार्यकर्ता और नेता ये कह रहे हैं कि यदि पप्पू यादव को जेल होता है तो वो भी साथ में जेल जाएंगे, और यही कारण है कि जी गौतम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर की तमाम चर्चा के लिए। संतोष जी हमारे साथ जेडीयू से जुड़े हुए थे, इस खबर की तमाम जानकारी के लिए, तमाम चर्चा के लिए। तो जिस तरीके से पप्पू यादव पर मुकदमा दर्ज किया गया है, पप्पू यादव को जेल भेजने की खबर सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव को पोल खोलने की सजा मिली है।